दाल, सब्जी, गोश्त और रोटी सिर्फ 3 रुपए में। कि तंदूर पर रोटियां भी लग रही हैं, कुछ लोग पेड़े बना रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे सर्व भी कर रहे हैं, आप खुद भी उनके साथ सर्व करते हैं, तो इनकी तनख्वाहें कैसे निकलती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मैं कराची में मौजूद हूँ, जगह का नाम है खुदा की बस्ती और इस खुदा की बस्ती में आप देख सकते हैं अल्लाह की एक बंदी जिसका नाम परवीन सईद है। इन्होंने एक निहायत शानदार इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, खाना घर, जिसमें वो तमाम मुआशरे का गरीब तबका जिनके पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं होती, उनको दाल, सब्जी, गोश्त और रोटी सिर्फ 3 रुपए में दी जाती है। और उनसे 3 रुपए सिर्फ इसलिए लिए जाते हैं कि उनकी सफ़ेद पोशी का भरम रहे, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू ना हो। इन्होंने 2002 से इस खाने घर की शुरुआत की, आज 18 साल हुए चले हैं। कराची जैसे बड़े शहर में पहले एक खाना घर था, अब 2 हो चुके हैं और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं जिनको इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर खाना दिया जाता है, रोटी दी जाती है। खाने के बाद उनको स्वीट डिश में जर्दा चावल या कोई दूसरी स्वीट डिश भी दी जाती है। और यहाँ पर काम करने वाले तमाम के तमाम कारकुनान जो हैं वो इस खाना घर के मेंबर हैं। ये कोई एनजीओ नहीं है, ये किसी से कोई डोनेशंस नहीं लेते, ये अपनी ज़ात के अंदर एक इदारा है। अगर कोई शख्स इनको दालें दे जाए तो वो पकती हैं, अगर कोई शख्स इनको आटा दे जाए तो दस्तरखान को वसी किया जाता है और गरीबों में तकसीम कर दिया जाता है। जबकि आप ये भी देख सकते हैं कि इनका स्लोगन है कि गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अमली कदम। दाल, सब्जी, गोश्त और रोटी सिर्फ 3 रुपए में। इन्होंने ये तमाम तर मामलात क्यों शुरू किए वो इन्हीं की जुबानी सुनेंगे तो आप अशश कर उठेंगे। इंटरव्यू से पहले इन्होंने मुझे बताया 2002 में एक खातून इनके पास आई जिसकी वजह से इनका दिल पिघला और इन्होंने ये एक जबरदस्त इनिशिएटिव लिया। परवीन साहिबा, आपको दोनों हाथों से सल्यूट है कि नफ्सा नफ्सी के दौर में आप इतना अजीम काम कर रही हैं। मुझे बताएं ये काम शुरू करने की वजह क्या थी? जिस दिन मैं सरजानी में आई उसकी सुबह एक खातून आई मेरे पास और उन्होंने 10 रुपये मांगे। तो 10 रुपये मांगने का मतलब ये था कि मैं तो समझ रही थी 10 रुपये की कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन 2-4 दिनों के बाद मैंने उसी खातून से पूछा आप क्या करती है, तो कह रहे 2 रुपये की चीनी, 2 रुपये की चाय की पत्ती, 2 रुपये का दूध और 4 रुपये के पापे लेकर हम अपने बच्चों को नाश्ता कराते हैं। क्योंकि डेली बेसिस पर काम करने वाले मजदूरों की आबादी थी, तो इसलिए यहाँ जो है 1 दिन काम है 2 दिन नहीं है, तो बच्चे भूखे रहते थे। फिर हमने इसको देखते हुए ये सिलसिला शुरू किया कि यहाँ जो है खाना देना शुरू किया, ताकि उस माँ ने अपने बच्चों को मार भी दिया था भूख की वजह से? जी, 2 बच्चे थे और दोनों को उसने तकिया रख के मार दिया था। मैंने जब उससे पूछा कि तुमने अपने बच्चों को क्यों मारा है ना, तो उसने कहा कि वो 2 दिन से भूखे थे, वो 2 दिन से भूखे थे। तो जब उस औरत ने अपने बच्चों को मार दिया तो आपका कलेजा क्यों फटा? मैं माँ थी, मैं तो हमेशा अपने माँ को भी देखकर और दीगर माँओं को देखकर कि माँ की मोहब्बत बहुत सुपर होती है, आगे की तरफ जाती है। माँ कभी ये नहीं करती कि अपने बच्चों को कोई दुख दे। तो मुझे तो बहुत अफसोस हुआ कि बहैसियत एक माँ मेरी भी बेटी थी। तो मैंने फिर वहीं से सोचा कि जो अल्लाह ने हमें दिया हुआ है वो लगा दो इन लोगों को। खुदा की बस्ती में फिर एक ऐसी अजीम माँ भी थी जिसने यहाँ के तमाम गरीब, यतीम, मस्कीन और नादार बच्चों को अपना बच्चा बना लिया। तो आप 3 रुपए क्यों लेती हैं? और 3 रुपये में ये कि लोग रोटी ख़रीदें और उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, ताकि वो इज़्ज़त के साथ आएँ, खाएँ और साथ लेके भी जा सकते हैं। रोज़ाना का आपका कितना आटा लगता है, कितना आपका तकरीबन जो है अशिया खुर्दनोश लगती हैं? हमारे जो है इस वक्त आटा लग रहा है 8 बोरी रोज़ाना की, और तकरीबन हमारा ये समझ लें कि 5 देगे ना सालन की लगती है और चलता रहता है। और अगर कोई कमी पेशी होती है तो फिर शाम के वक्त हम दूसरा खाना बना लेते हैं। तो डेली कितने लोग यहाँ से खाना खाते हैं? ये हमारे यहाँ पिकअप पॉइंट से 2 खाना घर हैं, तो तकरीबन हमने जो अंदाज़ा किया है वो 5000 के करीब लोग खाना खा रहे हैं। डेली 5000 लोग खाना खा रहे हैं, तो खर्चा कितना आता है डेली का? डेली का 60-70 हज़ार आता है, लेकिन लोग आटा दे जाते हैं, कोई दालें दे गया। हम जैसे यहाँ बैठे हुए कोई आया 2000 रख गया हाथ में कि आप इसको खिला दीजिए खाना। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिले भी जा रही हैं। कम से कम हमारे पास जो है ना 30 से 40 हज़ार रोज़ाना के होने चाहिए, ताकि जो हम काम कर रहे हैं उसमें इसका अखराजात। तो जब रोज़ाना का 60 से 70 हज़ार रुपये का खर्चा, ये महीने का 18 से 20 लाख रुपया बनता है, तो ये खर्चे फिर कैसे पूरे होते हैं? देखिए, ये तो मैं समझती हूँ कि राज़िक़ अल्लाह है। मुझे नहीं मालूम यासिर
कि अल्लाह किस तरह पूरे करा रहा है, अल्लाह किस तरह पूरे करा रहा है। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि हमारे पास जो है ना 4-5 बोरी आटा होता है, लेकिन अल्लाह इतनी बरकत डालता है कि इतने लोगों को सर्व करता है। मेरा यकीन है कि जो राज़िक़ है वही रिज़्क़ पहुंचा रहा है। हमारे पैसे, किसी दूसरे के पैसे कोई मायने नहीं रखते। कि तंदूर पर रोटियां भी लग रही हैं, कुछ लोग पेड़े बना रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे सर्व भी कर रहे हैं, आप खुद भी उनके साथ सर्व करते हैं, तो इनकी तनख्वाहें कैसे निकलती हैं? बस ये जो 3 रुपए में लोग रोटी खाते हैं, वो जो पैसे हम रात को जोड़ते हैं, तो फिर इन लोगों की तनख्वाहें हम ज़रूर देते हैं, ताकि ये मेहनत करके जब घर जाएँ तो खाली हाथ नहीं जाए। तो ये खाना वगैरह खुद बनाती हैं अपनी निगरानी में? कोशिश करती हूँ कि मैं खाना खुद बनाऊँ, अपने सुपरविज़न में मैं खाना भी बना लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद शरीफ का विर्द, और अल्लाह ताला को यकीन कामिल होना चाहिए कि अल्लाह मैं अगर आज 50 किलो बना रही हूँ तो अल्लाह इसमें से इतने लोगों को खिला दे कि किसी को कमी महसूस ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कम खाने में से भी अल्लाह ताला बहुत बरकत डालता है। जब आपने इस काम को स्टार्ट किया था तो घर के राशन से 4 लोगों से, 5 लोगों से, 6 लोगों से, कितने लोगों से स्टार्ट किया था इसको? मैंने एक फैमिली का इंतखाब किया था जिसको हमने इस वक्त 2000 का राशन डलवाया था। फिर इसके बाद ये सिलसिले चलते रहे, कोई कह रहा आटा नहीं है तो आटा दे दिया 10 किलो, किसी की दालें दे दी। और सबसे बड़ा काम जो था, मैं यहाँ रहते हुए मैं ये करती थी कि जब मैं खाना बनाती थी अपने घर का, तो इतना बनाती थी कि आसपास के 8-10 लोग मेरे दस्तरखान पर होते थे। ये रूटीन मैंने अपने वालिदैन से सीखी कि मेरे घर में भी दस्तरखान में कभी मेहमानों से खाली नहीं था। क्वालिफिकेशन क्या आपकी? मैंने मास्टर किया जर्नलिज्म में। जर्नलिज्म में मास्टर किया है, तो कोई हमारी तरह माइक उठा के कोई काम करते हैं आप? ये क्या गरीबों का काम शुरू कर दिया है, और इस पाकिस्तान जैसे मुल्क में, कराची जैसे शहर में? देखिए, मेरी जो एक बच्चा पढ़ता है तो उसकी एक ख्वाहिश होती है ना कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। मैंने सारी ज़िंदगी ये सोचा था कि मैं सहाफ़त में जाऊँगी, वहाँ नाम बनाऊँगी। बहुत सारे एक्सप्रेस में मैंने बहुत सारे अपने कॉलम लिखे, दूसरे अखबारात में लिखे। लेकिन जिस वक्त मेरी शादी हुई, मेरी पहली बच्ची हुई, तो उस वक्त ये जब वाक़या हुआ तो उसके बाद मेरी बिल्कुल ज़िंदगी का मकसद चेंज हो गया। फिर मैंने कभी किसी तरफ नहीं सोचा, हर लम्हा ये सोचा कि ये 2 से 4 हो जाए, 4 से 10 हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद अब यहाँ मौजूद रहती है और खाना खाती है। ये रियल फेस ऑफ पाकिस्तान है, ये पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाले वो तमाम लोग जो औरत को हिम्मत की, इस्तक़लाल की एक अलामत बनाकर पेश करते हैं, ये उन तमाम लोगों के लिए भी रोल मॉडल हैं। इनके हस्बैंड डायलिसिस के पेशेंट हैं और वो घर में मौजूद हैं। ये इसके साथ साथ ये काम करती हैं, खुदा खौफी करती हैं, खिदमत खल्क करती हैं खुदा की बस्ती कराची में। और खुदा की बस्ती में अगर इन जैसे मज़ीद लोग भी होंगे तो पाकिस्तान फलेगा फूलेगा। अगर आप में से भी कोई शख्स इस कार खैर में अपना हिस्सा डालना चाहता है तो अपनी स्क्रीन पर आप परवीन सईद साहिबा का नंबर देख सकते हैं। आप इनसे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं और जो कुछ आप अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं आपको ज़रूर करना चाहिए। नंबर एक दफ़ा मैं रिपीट भी कर देता हूँ, 0300 92 12 136। एक दफ़ा उर्दू में रिपीट कर रहा हूँ, 0300 921 2136। अगर आपके पास भी कोई हैरत अंगेज टैलेंट है तो आप हमें डेली पाकिस्तान पर इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपके टैलेंट और हैरत अंगेज स्टोरीज को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और माँ जी आपको दोनों हाथों से सल्यूट है। अल्लाह हाफ़िज़।